हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स। ये किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग क्लास करेंगे चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत लंबे वीडियो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये चाहे रेलवे हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया उसके लिए क्या है, पर्याप्त है। हमारा पहला टॉपिक क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक और बीमा। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए मास है, उसको हम लोग मतलब कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए आप चीनी खरीदने जाते हैं, आलू खरीदने जाते हैं या कोल्ड ड्रिंक या फिर ऑयल खरीदने जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऑयल खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं लीटर, इतना लीटर दे दिए, इतना मिलीलीटर, मतलब उसमें लीटर की बात होती है। या फिर जैसे मान लीजिए आलू खरीदने गए या फिर चीनी खरीदने गए तो हम लोग क्या वो बोलते हैं, इतना किलोग्राम या ग्राम दे दीजिए, या इतना मतलब ग्राम की बात होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि भौतिक राशियां क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद में सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है टॉपिक, भौतिक राशि। हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, भौतिक राशि हम लोग किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि किसे बोलते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मास, जैसे मान लीजिए चीनी खरीदने के तो आप बोलते हैं ना 5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। तो इसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। माप तौल के हम लोग बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी खरीदने गए या आप दाल खरीदने गए या मार्केट में जाते हैं आलू खरीदने, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए तो बोलते हैं इतने मीटर लेंथ चाहिए, ठीक है, इतने मीटर कपड़ा चाहिए। या तार खरीदते तो भी बोलते हैं इतने मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में ये सब क्या है, मतलब मास क्या हो गया, मास हो गया, दूरी हो गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, लंबाई, जिसे हम लोग दूरी बोल सकते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग वर्ग का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एरिया को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 2 गुणे 2 कितना गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक राशियां उनको बोलते हैं जिनको हम लोग माप सकते हैं, मापा जा सकता है। आयतन, वॉल्यूम हो गया, बल हो गया, फोर्स, संवेग, मोमेंटम हो गया, आवेग हो गया, टॉर्क हो गया, ये सब हमारे क्या है, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए किसी राशि को हमें व्यक्त करें, जैसे मान लीजिए मास। जैसे एग्जाम्पल के समझ लीजिए आप आलू खरीदने गए तो आप क्या बोलते हैं, 2 किलोग्राम, मतलब ग्राम की बात होती है। इसमें दो चीज होता है। जैसे मान लीजिए आपको आलू खरीदना तो क्या बोलेंगे, 2 या 1, 5, मतलब कुछ भी बोलिए, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले क्या, किस चीज की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, ठीक है। और यूनिट की जरूरत होती है, मात्रक। जैसे मान लीजिए आप आलू खरीदने गए तो आप लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम, मतलब उसमें ग्राम रहेगा। और मान लीजिए तेल खरीदने जाते हैं तो हम लोग लीटर की बात करते हैं, मान लीजिए 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्यात्मक मान रहेगा और दूसरा क्या होता है, यूनिट हमारा होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की नीड होती है, जरूरत होती है। जिसे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, जिसे संख्यात्मक मान कहा जाता है, और यूनिट, मात्रक की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम, तो 5 क्या हमारा संख्यात्मक मान हो गया, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और किलोग्राम क्या है, ये मात्रक बता रहा है कि इससे हमें पता चल रहा है कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, मतलब द्रव्यमान की बात किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट, जिसे हम लोग मात्रक बोलते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, दो चीज की। एक होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा मात्रक होता है जिसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में अभी तो एसआई सिस्टम आ गया, लेकिन बहुत पहले क्या था, 3 विधियां मतलब सबसे मेन थी। मुख्यतः मापन, किसी चीज को मापन करने के लिए मुख्यतः 3 विधियां थी। तो पहले टाइम में बेसिकली 3 चीज को मापन किया था। एक होता था लंबाई, लेंथ और टाइम, और क्या मास। ये 3 चीज को बेसिकली, इन 3 चीज को मापा जाता था। तो मुख्यतः जो 3 मापन की जो मुख्यतः 3 विधियां थी वो कौन कौन सी थी, एक सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था और एमकेएस सिस्टम था। आज के टाइम जो एसआई सिस्टम है, इसी एमकेएस सिस्टम का है क्या, मॉडिफाइड रूप है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एसआई सिस्टम क्या होता है। तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सी मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, मतलब लंबाई, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और ये मास को, और ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी से क्या हो गया, सीजीएस सिस्टम में सी मतलब क्या हो गया, मतलब लेंथ किस में रहेगा, लंबाई सेंटीमीटर में रहेगा, और जो मास होगा किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, और टाइम क्या रहेगा, सेकंड में रहेगा। ध्यान रखेंगे सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच सिस्टम या फिर मेट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, सीजीएस सिस्टम को इस नाम से जानते हैं, फ्रेंच पद्धति या फ्रेंच सिस्टम या फिर मेट्रिक सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस में एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट, क्या बोलते हैं, मतलब लंबाई की यूनिट क्या था, फुट था, उस टाइम क्या था, फुट था। अब पी मतलब पाउंड, मतलब द्रव्यमान, मास का यूनिट क्या होता है, पाउंड होता है एफपीएस सिस्टम में, और टाइम में क्या होता है, सेकंड ही होता है। नेक्स्ट अब ध्यान रखिए, एफपीएस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश पद्धति के सिस्टम को कहते हैं। ध्यान रखिए एफपीएस सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम हमारा क्या, लंबाई किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, और जो मास रहेगा वो किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा, और टाइम किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा। आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, जितने भी सिस्टम थे, चाहे सीजीएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया, चाहे एमकेएस सिस्टम हो गया, सभी सिस्टम में जो टाइम का यूनिट था क्या था, सेकंड था, क्या था,
सेकंड था, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। और एमकेएस सिस्टम को हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, एमकेएस सिस्टम का ही मतलब मॉडिफाइड रूप क्या है, एसआई सिस्टम होता है। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, सभी सिस्टम में टाइम का जो यूनिट क्या मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ध्यान रखेंगे, चाहे सीजीएस सिस्टम हो या चाहे एफपीएस सिस्टम चाहे एमकेएस सिस्टम, सभी सिस्टम में जो टाइम का यूनिट होता है क्या होता है, सेकंड होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं एसआई सिस्टम क्या होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है, एसआई सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अच्छा, एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे मतलब जो भौतिक राशि है उनको अलग अलग, जैसे मान लीजिए मास को कहीं पे पाउंड में मेजर किया जाता है, किसमें मेजर किया जाता है, पाउंड में। ऐसे लेंथ को कहीं पे मीटर में मेजर किया जा रहा है, कहीं सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा है, कहीं फुट में मेजर किया जा रहा है, कहीं फॉरलॉन्ग में मीटर मेजर किया जा रहा है। तो मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कैसे हम लोग समझेंगे कि मतलब एक यूनिट, जैसे आप जैसे बात कर लीजिए रुपए का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग के इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं, लाख करोड़ बोलते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग मिलियन बिलियन ट्रिलियन में ही बात करते हैं, वहाँ लाख और करोड़ की बात नहीं होती है। तो एसआई सिस्टम में क्या किया, 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो अंतरराष्ट्रीय विभाग है मापतौल का, उसका अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन होता है और उसमें एसआई सिस्टम को मान्यता दिया गया। जैसे मान लीजिए लेंथ की बात हुआ, तो लेंथ का जो एसआई सिस्टम हो गया क्या माना गया, मीटर। लेंथ का क्या माना गया, एसआई सिस्टम दूरी का क्या माना गया, मीटर। तो ये मीटर पूरे दुनिया में सबके लिए सेम हो गया, ठीक है। अगर मीटर की बात होगा तो सब लोग समझ जाए क्या हुआ, लेंथ की बात चल रही है। जैसे मान लीजिए पाउंड की बात हुआ, तो पाउंड नहीं समझ में आता है, मतलब जहां पे पाउंड का यूज होता है वो लोग जानते हैं कि हाँ पाउंड किसका बात हो रहा है, मतलब मास की बात हो रहा है। लेकिन सब जगह पाउंड का मतलब नहीं पता है। लेकिन जो एसआई सिस्टम वहां पे क्या मान लिया गया, किलोग्राम। मास का ये ऐसा यूनिट क्या माना गया कि किलोग्राम होगा। तो ये पूरे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सभी के लिए क्या हो गया, मान की मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है जहां पे एसआई सिस्टम को मान्यता मिला। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एसआई सिस्टम को अपनाया गया था 1971 में। और एक ध्यान रखेंगे, एसआई जो सिस्टम है एमकेएस का क्या है, मॉडिफाइड रूप है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एसआई सिस्टम किसका मॉडिफाई या संशोधित रूप है, किसका है, एमकेएस सिस्टम का ही मॉडिफाइड रूप है। अब एसआई यूनिट्स मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो यूनिट मात्रक दो प्रकार के डिफाइन किए गए। एक होता है हमारा बेसिक यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलभूत इकाई या मूलभूत मात्रक। अगला क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक इकाई। तो जो बेसिक यूनिट होता है इनका संख्या 7 होता है, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। तो ऐसे 7 इकाइयां हैं जिन्हें बेसिक यूनिट में रखा गया, और दो ऐसे इकाइयां, दो ऐसे मात्रक है जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट में रखा गया। जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है, ठीक है। और लोग देखेंगे बेसिक यूनिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। आगे देखते हैं हम लोग बेसिक यूनिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूलभूत मात्रक। तो बेसिक यूनिट्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेंथ जिसे हम लोग लंबाई बोलते हैं, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, लंबाई बोलते हैं, मास को द्रव्यमान, टाइम को समय, करंट को धारा और टेम्परेचर को क्या हिंदी में बोलते हैं, तापमान, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे हम लोग जो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। और इसको हम लोग, इसका सिंबल क्या होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे बीमा या डायमेंशन हम लोग जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और अभी तक शायद किसी एग्जाम में हमने तो नहीं देखा कि मतलब बीमा से क्वेश्चन पूछा गया हो। तो इसको अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो भी काम चल जाएगा कि जनरली किसी एग्जाम में अभी तक ये पूछा नहीं गया, ठीक है। तो लेंथ का एसआई मात्रक मीटर, जिस सिंबल हम लोग साइन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, साइन, इसका सिंबल क्या है, केजी। और इसका जो बीमा है क्या है, कैपिटल एम। समय क्या हो गया, सेकंड हो गया। समय क्या है, मात्र क्या है, सेकंड है, ठीक है। साइन हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका बीमा क्या है, कैपिटल टी, ठीक है। करंट धारा, इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं और इसका बीमा भी क्या होता है, ए होता है। टेम्परेचर जैसे तापमान, तापमान क्या है, मात्रा क्या होता है, केल्विन। तो तापमान के और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, फ़ारेनहाइट हो गया, रोमर हो गया। और केल्विन उसका क्या आता है, मात्रा का ध्यान रखेंगे। डिग्री सेल्सियस में कंफ्यूजन में बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं, टेम्परेचर क्या है, मात्रा का डिग्री सेल्सियस मार देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे टेम्परेचर का जो है मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। जैसे हम लोग के शॉर्टकट में सिंबल क्या होता है, के होता है और इसका बीमा भी क्या होता है, के होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, कैंडेला। जिसे हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं सी डी और इसका बीमा क्या होता है, सी होता है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसे हम लोग कितने, इसका मात्रा क्या होता है, मोल। इसका सिंबल साइन क्या होता है, MOL, मोल इसको, ठीक है। और इसका बीमा क्या होता है, कैपिटल M। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट जिसे हम लोग संपूरक मात्रक बोलते हैं। दो होते हैं, एक होता है हमारा सॉलिड एंगल जिसे हम लोग ठोस कोण बोलते हैं और एक होता है प्लेन एंगल जिसे हम लोग समतल कोण बोलते हैं। तो समतल कोण का जो मात्रक है क्या है, उसे हम लोग रेडियन बोलते हैं, जिसे हम लोग R रेडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉलिड एंगल का या ठोस कोण का जो
मात्रक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं, SR, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके आगे का जो हम लोग डिराइव यूनिट और इसके मतलब एस्ट्रोनॉमिकल जो दूरियां मतलब खगोलीय जो दूरी है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस के अलग अलग दूरी, हम लोग मास के जो अलग अलग क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।